वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो केवल देह और इंद्रियों से करता है और मन से नहीं करता, वह जो कुछ करता है सो कुछ नहीं करता। जो कुछ इंद्रियों से इष्ट प्राप्त होता है उससे क्षण मात्र सुख प्राप्त होता है। उस क्षण मात्र की प्रसन्नता में जो बंध जाता है वह बाल बुद्धि मूर्ख है। जो ज्ञानवान है वह इसमें कभी नहीं बंधता। हे राम, वांछा इसको दुखी करती है। सुंदर विषयों की वांछा होने पर जब जीव यत्न से उनको प्राप्त करता है तब क्षण भर सुख होता है, और जब उनका वियोग होता है तब दुखी होता है। इस कारण इन विषयों की वांछा त्यागना ही उचित है। इनकी वांछा तब होती है जब स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और देहादिक में सद्भाव होता है। जब देहादिक में अहम भाव होता है तब अनेक अनर्थ उपस्थित होते हैं। इससे हे राम, ज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़े रहना और अहमता रूपी गड्ढे में न गिरना। हे राम, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहमता के गड्ढे में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे तब अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होगे। वह सम और शांत रूप है और उससे विकल्प जाल सब मिट जाएगा। तब समुद्र की तरह पूर्ण होगे और द्वैत रूप न प्रतीत होगा। हे राम, जब हृदय में विषय को विष जाने तब मन भी नीरस हो जाता है और चित्त निसंग होता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चिद्घन समान रूप से स्थित है, पर अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से वह नहीं भाषित होता। हे राम, आत्मा का ज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इसे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जागो, तब इस बंधन से मुक्त होगे। हे राम, जिसमें विषय का स्वाद नहीं और जिसमें आत्म तत्व का अनुभव होता है, वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक शोभ आकर प्राप्त हों तो भी उसको विकार नहीं होता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये तीनों आत्मरूप भाषित होते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तब किसी का भय नहीं रहता। चित्त के चेतन से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के मिटने पर लीन हो जाता है। जब वासना रहित प्राण उदय होते हैं तब जगत का उदय होता है, और जब वासना सहित प्राण लीन होते हैं तब जगत भी लीन हो जाता है। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं, और मूर्खता के लीन होने पर कर्म भी लीन होते हैं। इसे सत्संग और सत्शास्त्रों के विचार से मूर्खता को नष्ट करो। जैसे वायु के संग से उड़कर धूल बादल का आकार धारण करती है, वैसे ही चित्त के चेतन से जगत स्थित होता है। हे राम, जब चित्त जगता है तब नाना प्रकार का जगत प्रकट होता है, और चित्त के न जगने पर जगत लीन हो जाता है। हे राम, वासना शांत हो अथवा प्राणों का निरोध हो तब चित्त अचित्त हो जाता है, और जब चित्त अचित्त हुआ तब जीव परम पद को प्राप्त होता है।